एक लड़के का ब्रेकअप हो गया, उसको 6 महीने हो गए, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि सब नॉर्मल तो मैं दिखाता हूँ, पर अंदर से टूट चुका हूँ। सर, ये पेन कैसे हील होगा? देखो, पेन हील करना इजी नहीं होता, क्योंकि हम जो है ना अपने पार्टनर को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने पार्टनर को अपना दिल देते हैं, अपने इमोशनल कनेक्ट बना लेते हैं। और जब कनेक्ट एकदम से टूटता है तो ऑफकोर्स वो बहुत दर्द देता है, पेन देता है। इसको हील करने का देखो एक तरीका ये है कि यू हैव टू पुट योर फोकस इनटू योर अदर वर्क। अपना फोकस आप वहाँ से हटा के, जब तक आप अपने काम पे फोकस नहीं लगाएंगे और उसी के बारे में आप सोचते रहेंगे, तो वो दर्द आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, वो दर्द और एनहांस होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि आप अपना फोकस अपने काम पे लगाइए। सर, एक लड़की का कहना है कि उसे किसी पर ट्रस्ट करने में डर लगता है, क्योंकि जब भी ट्रस्ट किया हर्ट ही हुआ। सर, फिर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करे वो दोबारा? देखो, ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे मुश्किल काम यही होता है। ट्रस्ट ऐसे इतनी आसानी से नहीं बिल्ड होगा कि कैसे बिल्ड हो जाए कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लें। जब एक बार ट्रस्ट टूटता है तो वो आपको ना बहुत लंबे समय तक तकलीफ देता है। वो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दोबारा से वो ट्रस्ट करे। और वो अगर 2 बार ट्रस्ट टूट गया, थर्ड टाइम, तो फिर अगेन इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। तो ट्रस्ट कैसे करें? ट्रस्ट करने की ज़रूरत की जो है उतना ट्रस्ट करें जितना कोई आपको, अगर कोई चीट करता है या आपके एक्सपेक्टेशंस पे मीट नहीं करता, आपको खरा नहीं उतरता, तो आपको उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अपने एक्सपेक्टेशन लेवल को, अपने ट्रस्ट लेवल को उस लेवल तक लेके जाएं कि वो अगर वो तोड़ता है या अगर वो छोड़ जाता है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसे ही बिल्ड हो पाएगा। तो आपको थोड़े से लेवल पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करिए, 100% मत करिए। एक लड़के का कहना है कि वो नो नहीं कह पाता आसानी से, हर किसी की हेल्प करता है और एंड में खुद ही हर्ट हो जाता है। सर, ये हैबिट कैसे चेंज करे वो? ये हैबिट बहुत लोगों के अंदर है, हम नो नहीं कह पाते। और जो जैसे हमारी फैमिलीज हैं, हम इंटीग्रेटेड फैमिलीज हैं, हमारे को तो इतना प्रेशराइज करा जाता है कि अगर आप नो कह रहे हैं इसका मतलब आप गलत हैं। तो नो कहना इतना मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए कि हम किसी बात के लिए अगर नो कहते हैं तो हमारे को मना करते हैं, तो हमारे को समझा जाता है कि ये रिवोल्ट कर रहा है, ये मना कर रहा है, इसका मतलब ये सेल्फिश है, ये अपने गुस्से वाला है, या ये अपने बारे में सोचता है, खुदगर्ज है। ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कहाँ पे आपको रुकना है। रिस्पेक्टफुली करें, मना करें, रिस्पेक्टफुली करें। अगर चाहे आपके एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उनको आप समझा सकते हैं। कोई ना कोई अगर ना उनकी चलती है ना आपकी चलेगी, तो प्लीज अपने बीच का एक रास्ता निकाल सकते हैं आप। तो नो करना बहुत जरूरी है। सर, एक लड़का अपनी फैमिली के प्रेशर में अपने डिसीजन ले रहा है, पर अंदर से वो सेटिस्फाई नहीं है। सर, वो इसके लिए क्या करे? ये जो क्वेश्चन है वाकई में कंफ्यूजिंग है। ऐसे एज में, ऐसे स्टेज ऑफ लाइफ में अपने बड़ों को भी हमारे को खुश करना पड़ता है। पर अगर अपने हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है तो ये आपको भी पता है कि आगे जाके आपको ये चीज़ें तकलीफ देंगी, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसमें करना क्या चाहिए? इसमें आप अपने बड़ों के साथ बैठ के उनके साथ बात करें, अपनी जो चॉइस है, आपके जो आप क्या करना चाहते हैं उनके बारे में बात करें। अगर वो बिल्कुल मना कर देते हैं, अगर मान जाते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर वो मना करते हैं तो ट्राई करें कि वो बीच का रास्ता निकालें। और अगर बीच का रास्ता नहीं निकालें तो फिर आप ये बात समझ लें कि आगे जाके वो चीज़ आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तकलीफ ज़रूर देगी। तो यू हैव टू डिसाइड कि आप आज उनको खुश करना चाहते हैं या कल अपने आप को तकलीफ देना चाहते हैं। यह ऑप्शन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सर, एक लड़की बोलती है कि वो दूसरों को खुश करने में इतनी खो चुकी है कि वो अपने आप को भूल गई है। सर, क्या ये सेक्रीफाइस सही है उसके लिए? देखो, सेक्रीफाइस सही है। देखो, खुश करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, बट हर चीज़ का एक अंत होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप ओवर लिमिट किसी को खुश करते रहेंगे तो कौन सफरर होएगा? आप। और एक और बात मैं आपको बता दूंगा, अगर आप सोच रहे हैं कि सबको खुश कर रहे हैं आप, तो कोई भी आपसे खुश नहीं होगा। तो पहले अपने बारे में सोचिए, सबके बारे में भी सोचिए, पर उनको खुश करने के साथ साथ अपनी खुशी का भी ध्यान रखिए। सर, एक लड़का कह रहा है कि वो दिन रात मेहनत कर रहा है, पर उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा जैसा वो रिजल्ट चाहता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूट रहा है। सर, ये रुकावट क्यों आ रही है? हाँ, रुकावट क्यों आ रही है? बिकॉज आपकी एनर्जीज के सिंक्रोनाइजेशन में आप काम नहीं कर रहे। हवा के अगेंस्ट आप उड़ेंगे तो आपको टाइम लगेगा। अगर पानी का भाव नीचे की तरफ है, आप ऊपर की तरफ तैर रहे हैं, तो आपको एफर्ट ज़्यादा मारने पड़ेंगे। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है आपके लिए। अगर आपको डायरेक्शन की नहीं समझ है तो आप चलते जाएंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एक लड़की का क्वेश्चन है कि वो बार बार ऐसे लोगों से मिलती है जो उसे हर्ट करते हैं। सर, ये कोइंसिडेंस है या सच कुछ पैटर्न है? ये पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड है। अगर आपकी लाइफ में बार बार ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं,
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये एक पैटर्न है, ये सिंपल सी बात है। ये पैटर्न आपने नहीं बनाया, ये पैटर्न कहाँ से अट्रैक्ट करें? पिछले अपनी पास्ट लाइफ से। यू नीड पास्ट लाइफ हीलिंग। बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट लाइफ हीलिंग कराएं अपनी। अगर आप नहीं करेंगे वो पैटर्न नहीं टूटेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा, आप परेशान रहेंगे।